भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़े भुजबंद पहनाए गए हैं और दोनों हाथों में सुंदर कंगन और शीश पर सोने से बना एक बहुत ही खूबसूरत मुकुट उन्होंने पहना है। इस मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित है और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं और रामलला के कानों में ऐसे सुंदर कुंडल पहनाए गए हैं जिनमें मयूर आकृतियां बनी हुई और ये कुंडल भी सोने, हीरे और पन्ने से सुशोभित है। और भगवान राम के गले में रत्नों से जुड़ा अर्धचंद्र आकार का एक कंठा पहनाया गया है जिसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित है और इसके मध्य में सूर्य देव बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भगृह में रामलला की पुरानी प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, इसलिए आप दोनों प्रतिमाएं देख सकते हैं। से जल्द अयोध्या जा पाएंगे, राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। 500 वर्षों तक हमारे देश के करोड़ों परिवारों की न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस क्षण का इंतजार किया है। पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन अब जाकर आप किस्मत वाले हैं कि इस पीढ़ी में जो लोग हैं जिनके जीवन काल में राम मंदिर की स्थापना हुई है, ये लोग अब बहुत बेचैन हैं, बेताब हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर जाएं। और आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप चाहें तो आज और अगले कुछ दिनों में हमारे साथ, वैसे तो हम लगातार पिछले कई हफ्तों से आपका एक नया परिचय भगवान श्री राम और रामायण के साथ कराते आ रहे हैं, लेकिन अब हम आप चाहेंगे तो अगले कुछ दिनों तक आपका एक नया परिचय राम मंदिर से भी कराते रहेंगे। इस समय अयोध्या में लाखों लोग रामलला की जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, उस प्रतिमा में भगवान श्री राम के प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं। और आपको याद होगा 22 जनवरी को यही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम के सामने आपने नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा प्रोसेस है इसे पूरा करते हुए आपने देखा भी था। अब बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। आज एक नया विषय आपके सामने लेकर आए। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कैसे होता है और आपको कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यानी वहां अब भगवान का निवास हो चुका है। कैसे पता चलता है? आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। आज इसका एक जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जीवन, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी प्रतिमा में भगवान की जीवन शक्ति और उनके प्राणों को स्थापित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में यह कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हुई है या नहीं? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये वही अनुष्ठान है जिनसे यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में अब भगवान की स्थापना हो चुकी है, भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मीलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी जब पट्टी उनकी बंधी हुई थी। ये पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी जिसे नेत्रोन्मीलन कहा जाता है। इस अनुष्ठान में प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सलाई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। जैसे आप काजल लगाते हैं अपनी आंखों में, वैसे ही अंजन लगाया जाता है भगवान की आंखों में। और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है, क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिसे हम
प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। इस प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे हुए एक शीशे में देखते हैं और माना जाता है कि प्रतिमा के शीशे में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है और जो अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूती है, जिस शक्ति का वो अनुभव करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरह से हुई थी। और मैं आपको अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि उस क्षण जब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस क्षण हुई और उनकी छवि को वहां मौजूद लोगों ने देखा, उसे महसूस किया, उस समय वहां बैठे हुए हजारों लोग भावुक हो गए थे। वहां बैठे हुए हजारों लोगों की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और आंसू उस समय रुक नहीं रहे थे। आप देखिए, जिस विग्रह को देखने, जिस मूर्ति को देखने में हमको अच्छा लगे।